हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ रोहित राव गौतम। कैसे हैं आप सब। तो कल के सेशन में हम लोगों ने क्या कहते हैं कि प्रमेय नंबर 3 लघुगणकीय फलन है ना, एक सतत फलन है। ये कैसे होता है इसको हमने कम्प्लीटली सॉल्व कर लिया था और उम्मीद है कि ये चीज़ समझ में आई होगी। आज इसके आगे देखते हैं, है ना। अगला है प्रमेय नंबर 4। तो प्रमेय नंबर 4 क्या कहता है कि ज्या फलन। ज्या फलन का मतलब क्या हुआ, साइन फंक्शन है ना, जो हमारा साइन फंक्शन होता है। इसको हमें ये सिद्ध करना है कि ये जो हमारा फंक्शन है, ठीक है, ये कैसा एक सतत फलन होगा। ठीक, तो देखो यहाँ पे सबसे पहले क्या मान लिया कि मैंने एफ एक्स बराबर साइन एक्स के मान लिया। ठीक है, एफ एक्स बराबर किसके मान लिया, साइन एक्स के मान लिया। तो अब जरा देखिए, ठीक, जो हमारा साइन फंक्शन होता है ना, जो हमारा साइन फंक्शन होता है, उसका जो डोमेन होता है, डोमेन कितना होता है, सेट ऑफ रियल नंबर होता है ना, मतलब समस्त वास्तविक संख्याओं का समुच्चय होता है। तो हमने क्या किया कि समस्त वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में से एक स्वच्छ वास्तविक संख्या मान लिया। ठीक है, ये किस लिए मानते हैं, ताकि उस पॉइंट पर हम क्या कर सकें, उसकी मतलब कि कंटिन्यूटी चेक कर सके, उस पर हम सतत है या नहीं है ये चेक कर सकें। तो देखो, तो हमने क्या माना कि माना ए एक स्वच्छ वास्तविक संख्या है। तो इसके बाद सबसे पहले राइट हैंड लिमिट निकालते हैं ना। तो राइट हैंड लिमिट निकालने के लिए क्या होता है कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए पॉजिटिव एफ एक्स बराबर किसके होता है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 एफ ए प्लस एच के, है ना। तो अब फंक्शन हमारा क्या है, फंक्शन हमारा है एफ एक्स बराबर किसके दिया है, साइन एक्स के दिया था। ठीक है, तो x की जगह आप क्या रखेंगे, x बराबर हम लोग क्या रखते हैं, a प्लस एच रखते हैं। किस में रखते हैं, हम रखते हैं किसके केस में, राइट हैंड लिमिट के केस में। तो यहाँ पर x बराबर a प्लस एच जब रखोगे तो ये कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा एफ ए प्लस एच, जो कि ये लिखा है। तो मतलब x की जगह आप कौन लेगा, a प्लस एच लेगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा एफ ए प्लस एच बराबर, ये आपका हो गया साइन ए प्लस एच। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे लिख दी गई। ठीक है, तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 कितना हो गया, साइन ए प्लस एच हो गया। अब इसके बाद देखिएगा, ठीक, इतना जैसे हुआ, तो अब इसके बाद करना क्या है, यहाँ पे सबसे पहले इसको रफ कर देते हैं, 1 मिनट। ठीक, हाँ, तो अब देखो यहाँ पे साइन ए प्लस एच होते ही यहाँ पे सूत्र लगाएंगे किसका, ठीक, यहाँ पे सूत्र लग जाएगा किसका, यहाँ पे लग जाएगा साइन ए प्लस बी का फार्मूला लग जाएगा। तो साइन ए प्लस बी का फार्मूला क्या होता है, ये होता है हमारा साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए और इंटू में कितना, ठीक है, कॉस ए इंटू में कितना, साइन बी। ठीक, तो यहाँ पे सूत्र लगा दिया ये वाला, है ना, इसको साइन ए प्लस बी से हमने खोल लिया। तो जब इसको साइन ए प्लस बी से खोला तो देखो हुआ कितना ये, है ना। तो ये हमारा हो चुका है साइन ए इंटू कॉस एच प्लस कॉस ए इंटू साइन एच। अब देखिए लिमिट किस में चल रही है, लिमिट हमारी चल रही है एच में, मतलब एच टेंडिंग टू 0 में चल रही है। तो इसका मतलब यहाँ पे ये जो साइन ए और ये जो कॉस ए है, ये कैसे बिहेव करेंगे, एज ए कांस्टेंट, है ना, एक कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि लिमिट हमारी एच में चल रही है ना। तो मतलब कि लिमिट खाली यहाँ पे और यहाँ पे अप्लाई होगी। ठीक, तो जैसे ही ब्रैकेट खुलेगा लिमिट आपका अंदर जाएगा। ठीक है, लिमिट अंदर गया तो यहाँ पे ये कॉस एच के साथ लिमिट आ गई और यहाँ पे साइन एच के साथ लिमिट आ गई। कॉस ए और साइन ए कांस्टेंट था, तो ये हमारा क्या हो गया, ये बाहर हो गया। ठीक, तो अब देखो जरा, जैसे यहाँ पे आपने h बराबर 0 रखा तो h बराबर 0 रखते ही कितना हुआ, cos 0 हो गया। ठीक है, और cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। और यहाँ पे आपने h बराबर 0 रखा तो कितना हो गया, sin 0 हो गया। और sin 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। तो 0 से गुणा होकर ये वाला टर्म पूरा 0 और यहाँ पे cos 0 की वैल्यू 1, तो 1 इंटू साइन है, तो कितना बचेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे जो फाइनली बचा, ठीक है, ये हमारा कितना बचा, यहाँ पे हमारा बच गया साइन ए। ठीक, कितना बच गया, साइन ए। तो देखो ये हमारी राइट हैंड लिमिट लिखनी है ना, राइट हैंड लिमिट की वैल्यू कितनी आ गई, साइन ए आ गई। तो जैसे हमने RHL निकाला वैसे हम लोग LHL भी निकाल सकते हैं। यहाँ पर सिर्फ माइनस आ जाएगा LHL की जगह। ठीक, यहाँ हर जगह आपका माइनस चलेगा। ठीक है, तो आंसर आपका उतना ही आएगा, तो वो निकालने की ज़रूरत नहीं। तो यहाँ से आपका लेफ्ट हैंड लिमिट इस प्रकार हम बोल सकते हैं कि कितना आ गया, साइन ए आ गया। तो अब जरा देखो, जो हमारे यहाँ पे LHL है और जो यहाँ पे RHL है, दोनों की वैल्यू कितनी है, साइन ए साइन है। तो मतलब हम बोल सकते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट है। अब x बराबर ए पर फंक्शन की वैल्यू चेक करते हैं। ठीक, जिसको हम लोग क्या नाम देते हैं, जिसको हम लोग नाम देते हैं फंक्शनल वैल्यू। तो x बराबर a पर जब फंक्शन की वैल्यू चेक करेंगे तो हमारा एफ एक्स बराबर कितना दिया, हमारा एफ एक्स बराबर दे रखे हैं कितना, साइन एक्स। तो इसमें आप x बराबर जब a पुट करोगे, ठीक है, तो x बराबर a पुट करने पे कितना आ जाएगा, एफ एक्स की जगह a, तो ये साइन x की जगह कितना आ जाएगा, साइन a आ जाएगा। तो मतलब कि इसकी वैल्यू भी कितनी आ गई, है ना, एफ ए की वैल्यू भी कितनी आ गई, साइन a आ गई। ठीक, तो मतलब कि हम क्या कह सकते हैं कि जो वैल्यू ऑफ फंक्शन है, जो हमारी LHL है और जो हमारे RHL है, सब आपस में बराबर है ना। तो इसको यहाँ पे लिखा जा सकता है। ठीक है, क्या लिखेंगे, देखिए, तो ये हमारा हो जाएगा कि सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट, है ना, मतलब कि
लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए पॉजिटिव RHL बराबर LHL बराबर वैल्यू ऑफ फंक्शन बराबर ए फाइनाइट नंबर, ठीक है। तो सब आपस में बराबर, तो इसका मतलब क्या होगा कि फलन x बराबर a पर क्या है, कंटिन्यूअस है। तो इसको मतलब कि इस तरीके से लिख के ख़त्म करेंगे, चूँकि a एक स्वच्छ वास्तविक संख्या है इसीलिए, है ना, अतः fx r में भी सतत होगा, ठीक। क्योंकि ये तो हमने a पर चेक किया ना, तो पॉइंट ए पर हमें लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, ठीक है, वैल्यू ऑफ फंक्शन सब बराबर मिला। तो जैसे हमने ए पर चेक किया वैसे हम क्या कहते हैं कि पूरे समुच्चय में चेक करके बता सकते हैं कि हाँ ये क्या होगा, वास्तविक होगा, ठीक। तो ये चीज़ हमें सिद्ध करनी थी। देखो ये साइन ए फंक्शन है ना, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपका एक क्या कहते हैं उसमें देखने के लिए मिल जाता है, ठीक है। तो इसको तैयार करके रखिएगा, आसान सा है, ठीक, ज़्यादा इसमें कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। तो ये हो गया। अगला देखते हैं, है ना, अगली प्रमेय है। तो अगला प्रमेय क्या है, नंबर 5, कोज्जिया फंक्शन। कोज्जिया फंक्शन का मतलब कोसाइन फलन, ठीक है। तो जो हमारा कोसाइन फंक्शन होता है, कोसाइन फंक्शन का मतलब जो आप लोग कॉस बोलते हैं, है ना, उसी को कोज्जिया हिंदी में बोलते हैं, अंग्रेजी में कोसाइन फलन, ठीक। तो जो हमारा कोसाइन फंक्शन है वो भी एक कैसा, एक कंटिन्यूअस फंक्शन है, इस बात को हमें सिद्ध करना है। तो सेम जैसे वहाँ पे हमने किया था वैसे यहाँ पे कर लेते हैं। तो क्योंकि कॉस एक्स का जो डोमेन है वो कितना है, समस्त वास्तविक संख्याओं का समुच्चय मतलब r है। तो यहाँ पर हमने क्या मान लिया, एक स्वच्छ वास्तविक संख्या मान लिया, ठीक, एक आर्बिट्रेरी रियल नंबर मान लिया, ठीक। तो अब जरा देखो निकालते भाई इसका राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट जब निकालोगे तो राइट हैंड लिमिट किसके बराबर हो जाएगी, लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए पॉजिटिव fx बराबर लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 कितना हुआ, fa प्लस h हुआ। तो आपको x बराबर कितना रखना है, आपको x बराबर a प्लस h रखना है, कहाँ पे, यहाँ पे। तो x बराबर a प्लस h रखोगे तो कितना हो गया, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, और इस x की जगह कितना हो गया, cos a प्लस h हो गया, ठीक है। तो ये आपने रख दिया। फिर यहाँ पे आप सूत्र लगेगा किसका, यहाँ पे ये जो सूत्र लगेगा वो लगेगा cos a प्लस b का। तो cos a प्लस b का सूत्र क्या होता है ना, ये बराबर होता है cos a प्लस b बराबर, ठीक है, ये हमारा होता है cos a इंटू cos b, है ना, cos a इंटू cos b माइनस, यहाँ प्लस है तो यहाँ पे माइनस आएगा, ठीक है, माइनस साइन a और इंटू में कितना, साइन b, ठीक। इस सूत्र से इसको खोल दो। तो जब इस सूत्र से इसको खोलोगे तो cos a cos b बीच में माइनस साइन a साइन b, ठीक है, इससे हमने इसको खोल दिया, ठीक। तो अब जरा देखो ये हमने cos a माइनस बी के cos a प्लस बी के सूत्र से खोल लिया। अब लिमिट किस में चल रही है, h में चल रही है, तो मतलब लिमिट यहाँ पे अप्लाई होगी और यहाँ पे अप्लाई होगी। ये दोनों तो कांस्टेंट है तो ये दोनों बाहर आ जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले लिमिट को यहाँ पे अंदर भेजा मैंने, तो देखिए लिमिट यहाँ पे अप्लाई हुई और लिमिट यहाँ पे अप्लाई हुई। ये जो छोटा सा लिखा ये आपका साइन a है ना, यहाँ पे ये जो लिखा ये साइन a है, ठीक, क्योंकि साइन a बाहर आएगा तो लिमिट यहाँ पे अप्लाई होगी किसमें, साइन h में। अब आपको पता है कि जब h बराबर 0 आप यहाँ पे रखोगे तो cos 0 की वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी, और यहाँ पे h बराबर 0 रखोगे तो साइन 0 की वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी। तो मतलब ये टर्म पूरा खत्म होकर 0 हो जाएगा, और यहाँ पे cos a इंटू 1 कितना आएगा, cos a आएगा। तो ये हमारी क्या निकली, ये हमारी निकली राइट हैंड लिमिट। तो इसी प्रकार हम बोल सकते हैं कि इसी प्रकार हमारा जो लेफ्ट हैंड लिमिट होगा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू a नेगेटिव fx, ये भी कितना आ जाएगा, ये भी हमारा cos a के बराबर आ जाएगा, ठीक। तो लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर आ गई राइट हैंड लिमिट की। अब क्या निकालते हैं, वैल्यू ऑफ फंक्शन, मतलब फंक्शनल वैल्यू कहाँ पे निकालेंगे, x बराबर a पर। तो cos x में x बराबर a रखोगे तो कितना आएगा, fa बराबर cos a आ जाएगा। तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे RHL बराबर LHL बराबर वैल्यू ऑफ फंक्शन, ठीक, बराबर कितना, cos a के, ठीक। तो इसका मतलब क्या है कि फलन fx x बराबर a पर सतत है, परंतु a एक स्वच्छ वास्तविक संख्या, अतः fx r में भी कंटिन्यूअस होगा, ठीक। तो ये चीज़ हमें दिखानी थी यहाँ पे, है ना, तो ये चीज़ हमें दिखानी थी, तो मतलब ये चीज़ हमारा क्या हो गया, प्रूव हो गया, ठीक। ऐसे सिद्ध करना था। तो एक साइन का तो आपको तैयार करना है, एक कॉस का तैयार करना है, और एक किसका तैयार करना है, टैन का। टैन का देखो कैसे होगा, टैन का आसान है ना, एकदम आसान है, वहाँ पे इसका फ़ायदा उठाएंगे, ठीक। क्योंकि देखो हमें पता है कि अगर दो फंक्शन आपका fx और gx, ठीक, दो फंक्शन है और दोनों आपके कंटिन्यूअस हैं, तो इसको मैंने पहले चौथे प्रमेय में बताया था कि अगर fx आपका कंटिन्यूअस है ये हमें पता है, gx आपका कंटिन्यूअस है ये हमें पता है, तब उन दोनों का भागफल, ठीक, उन दोनों का भागफल भी क्या होता है, एक कंटिन्यूअस फंक्शन होता था। इस चीज़ को हमने सिद्ध किया था प्रमेय नंबर 4 में। तो उसी की भी क्या कहते हैं कि मदद से हम लोग इसको देखेंगे, ठीक। जो पहले का चौथा पार्ट था उसमें हमने सिद्ध किया था। तो देखो किसकी बात कर रहे हैं अब अब की बार हम बात कर रहे हैं अस्पज्या फंक्शन, अस्पज्या फलन, मतलब कि टेंजेंट फंक्शन, एक सतत फलन है, ये चीज़ हमें यहाँ पे दिखाना है, ठीक है। मतलब कि टैन वाला जो फंक्शन ये भी हमारा एक कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। तो सबसे पहले टैन को क्या लिख सकते हो, है ना, टैन को लिख सकते हो आप साइन बटे कॉस में, है ना। तो सबसे पहले हमने मान लिया कि fx बराबर टैन एक्स होता है। अब जरा देखो टैन का जो डोमेन होगा, है ना, इसका डोमेन कितना होता है, ये होता है r माइनस 2n+1 π/2, ठीक है। क्योंकि हमें पता है कि जो tan x होता है, ठीक है, tan x को मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ sin x बटे
कॉस एक्स, ठीक। अब साइन एक्स का डोमेन आर है, कॉस एक्स का डोमेन भी कितना है, आर है, लेकिन क्योंकि कॉस एक्स यहाँ पे बटे में है, ठीक, कॉस एक्स यहाँ पे किस में है, बटे में, तो इसलिए इसका डोमेन क्या होगा, यहाँ पे जीरो नहीं होना चाहिए। तो आपको पता है कॉस जीरो कहाँ पे होता है, कॉस जीरो हमारा होता है ऑड पाई बाई टू पे, और ऑड पाई बाई टू को हम लोग कैसे लिखते हैं, 2n+1 पाई बाई टू। तो मतलब कॉस का जो डोमेन होगा वो पूरा रियल नंबर होगा, लेकिन उसमें आपका ऑड पाई बाई टू नहीं आना चाहिए, ठीक। तो वही इसका क्या हो गया, वही इसका डोमेन हो गया, ठीक। तो tan x का डोमेन क्या हो गया, r-2n+1 पाई बाई टू, और n बिलोंग्स टू कहाँ है, z, z का मतलब इंटीजर से, ठीक है। तो ये चीज़ है हमारा। तो अब जरा देखो ध्यान से, ये हमारा हो गया। तो एफ एक्स बराबर मैंने किसके मान लिया, साइन एक्स बटे कॉस एक्स, मतलब कि tan x को ही साइन एक्स बटे कॉस एक्स में लिख लिया। अब अभी अभी हमने सिद्ध किया कि साइन एक्स कैसा फंक्शन है, कंटिन्यूअस फंक्शन है, कॉस एक्स का ऐसा फंक्शन है, ये भी हमारा कंटिन्यूअस फंक्शन है। तो वही हमने लिखा है कि चूंकि साइन एक्स तथा कॉस एक्स दो सतत फलन है तथा दो सतत फलनों का भागफल क्या कैसा होता है, सतत होता है। ये चीज़ हम लोग सिद्ध कर चुके हैं, ठीक है। तो इसलिए साइन एक्स बटे कॉस एक्स बराबर tan x, अर्थात एफ एक्स उन सभी बिंदुओं पर सतत है जिनके लिए cos x डज नॉट इज इक्वल टू 0, मतलब हर जगह तो कंटिन्यूअस होगा, क्योंकि cos x यहाँ पे नीचे डिनोमिनेटर में है, तो नीचे आपका जीरो नहीं होना चाहिए। तो हर जगह कंटिन्यूअस होगा, सिर्फ कहाँ पे छोड़कर, जहाँ पे cos x आपका जीरो हो, मतलब कि cos x जीरो के बराबर ना होने पाए, ये चीज़ यहाँ पे लिखा है। तो हमें पता है कि अगर cos x बराबर जीरो, तो जीरो हमें cos में कहाँ पे मिलता है, वो हमें मिलता है ऑड पाई बाई टू पे, ठीक। ऑड पाई बाई टू को हम लोग कैसे लिखते हैं, ठीक, जिसको कहते हैं नहीं विषम पाई बाई टू, है ना, विषम पाई बाई टू। तो विषम संख्या लिखने का तरीका क्या होता है, इसका लिखने का तरीका होता है 2n+1 पाई बाई टू, है ना। और सम संख्या कैसे लिखते हैं, सम संख्या हम लोग 2n से लिखते हैं, ठीक है। तो जहाँ पे आपका विषम है वहाँ पे ये मतलब कि वहाँ पे हम लोग इसको छोड़ देंगे। तो यही हमने लिख दिया कि x डज नॉट इक्वल टू किसके होना चाहिए, 2n+1 पाई बाई टू के, और n बिलोंग्स टू कितना, z के, ठीक है। तो अब जरा देखो, तो क्योंकि साइन एक्स भी हमारा कंटिन्यूअस, कॉस एक्स भी हमारा कंटिन्यूअस, तो इनका भागफल भी हमारा क्या होगा, सतत होगा। बस ये चीज़ दिखानी थी हमें, खाली इतना चीज़ ये एक्स्ट्रा यहाँ पे ऐड हुआ है, ठीक है, क्योंकि ये चीज़ लिखना जरूरी है। तो वही लिख सकते हैं कि अतः एफ एक्स सभी एक्स बिलोंग्स टू आर माइनस ऑड पाई बाई टू के लिए क्या है, सतत है। तो ये चीज़ हमें सिद्ध करनी थी। तो इस प्रकार से प्रमेय वाली कहानी खत्म हुई, ठीक है। तो अगली क्लास में थोड़े बहुत एग्जाम्पल इसके बचे हैं, ठीक है। तो कुछ एग्जाम्पल अलग अलग टाइप के देख लेंगे। इस बात का ध्यान रहे कि एग्जाम्पल रिपीट नहीं किया जाएगा, ठीक है। मतलब कि जैसे एक टाइप का क्वेश्चन है तो उसमें मान लो कि 4-5 टाइप के क्वेश्चन आपके दिए उसी आधार पर, तो एक क्वेश्चन करवा दिया जाएगा, बाकी आप लोग उससे कर लीजिएगा हिंट ले लेकर। थोड़े से एग्जाम्पल बचे हैं और फिर उसके बाद हम लोग डायरेक्टली किस पे आ जाएंगे, प्रश्नावली 5.1 पे, ठीक। तो इतना तैयार करके रखिएगा। तो उम्मीद है कि ये चीज़ आपको पसंद आई होगी, ठीक है, और क्या कहते हैं कि समझ में आई होगी सारी चीज़ें। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।